रोजी 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 रोजी, क्या है, क्या हुआ? मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि आज मैं क्या देख कर आ रहा हूं। ठीक है, मत बता। नहीं नहीं, बताना तो जरूरी है ना, क्योंकि आज मैंने एक ऐसा सीन देखा कि मुझ जैसा बेशरम भी शर्मा गया। मेरी अंतरात्मा से एक आवाज आई, ए नटखट, तू झटपट यहां से निकल ले। और मैं शर्मो हया की मूरत बना यहां पर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। हो गया? अब ठीक से बताएगा क्या देखा? हाँ हाँ, मैंने दूर से देखा भीम और चुलबुली, चुलबुली और भीम। हाँ? क्या कह रहे थे वो? हाँ? अरे कहा ना दूर से देखा, सुनाई थोड़ा ना देगा, कानों पे दूरबीन लगाई थी क्या? आगे सुनो। दो पीपल के शानदार बड़े बड़े पेड़ आपस में सटे हुए, पेड़ों के नीचे छांव में भीम और चुलबुली बैठे हैं, पास पास सटे हुए। चुलबुली को भीम ने अपनी बाहों में ले रखा है और उससे कह रहा है कि कह रहा है? अब तुझे कैसे सुनाई दे गया क्या कह रहा है? वो क्या है ना, अब तक चलते चलते उनके पास पहुंच गया। आगे सुनो। भीम ने भूरी को अपनी बाहों में ले रखा है और उससे प्यार से कह रहा है, भूरी, मैं तुझे अपनी साइकिल पर बिठाकर जमाने से दूर ले जाना चाहता हूं, पर क्या करूं, मेरी साइकिल की चेन बेचैन होकर बार बार उतर जाती है। अरे ये भूरी कौन है अब? अरे फिल्म की शूटिंग चल रही है, उसमें चुलबुली का नाम भूरी है। ठीक है, ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? मुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे तो और किसे बताऊंगा? तुम नहीं जानती गांव वाले भीम के लिए कितनी तालियां बजा रहे थे, सीटियां गूंज रही थी, वो, वो। सब कह रहे थे भीम क्या रोमांटिक सीन करता है। तुम्हारे साथ देखकर कभी लगा नहीं वो लव सीन इतने अच्छे कर सकता है। मेरा मतलब है गांव वाले कह रहे थे कि उनकी जोड़ी ऐसी है जैसे अमिताभ बच्चन और जया भादुरी। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, समझा? अरे बुरा मत मानो, हमारी जोड़ी भी कोई राजेश खन्ना और डिंपल कबाड़िया से कम थोड़ी ना है, अगर तुम हाँ कह दो तो। मैं तुझे पहले भी बता चुकी हूँ, मैं बसंती हूँ और वो मेरा वीरू, हमेशा ऐसा ही रहेगा, समझा? हाँ, चाहे वीरू महबूबा के हेलन के पीछे ही क्यों ना पड़ा हो। ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ शूटिंग है, मैं सब जानती हूँ। तुम जानती नहीं हो रोजी डार्लिंग, तुम बहुत भोली हो। क्या है ना, शूटिंग पर ही सारी सेटिंग हो जाती है। हो सकता है भीम उसे लेकर कहीं दूर निकल जाए और तुम अकेली सारी जिंदगी कहती रह जाओ, ए भाई इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ए भाई, ये चाटा मानू क्या भाई? हाँ तो ठीक है ना, मुझे कोई जल्दी थोड़ी ना, आराम से जवाब देना। वैसे भी मैं कोई गुजरा हुआ वक्त नहीं हूं जो लौट कर वापस नहीं आऊंगा। वैसे कहीं नटखट की बात सच हो गई तो, वो चुलबुली साजन की सहेली बन गई तो? हेलो हेलो, धर्मपुरा पुलिस चौकी? नहीं, गोलचा टॉकीज। यहाँ मूवी चल रही है सौतन साजन की, कितने टिकट बुक करूं? रोजी, हम बच्चन पांडे बोल रहे हैं। सर आप जय हिंद सर। सॉरी सर, क्या है सर, यहाँ इतने अजीब अजीब केस आ रहे हैं कि मेरा दिल और दिमाग दोनों हिल गए सर। मुझे पता चल गया उस केस के बारे में, अब क्या करना है वो सुनो। ये है बच्चन पांडे की टोली, टोली है बच्चन पांडे की टोली, टोली है बच्चन पांडे। ओके सर, वाओ सर, यू टू गुड सर, ऑलराइट सर। हेलो, हीरो हीरालाल। क्या क्या बात कर रहे हो खली भाई? क्या भीम नाच रहा था? हाँ, बहुत भीड़ थी, फिर भी मैंने देखा भीम साहब बहुत अच्छे नाच रहे थे। अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि भीम बहुत अच्छा वो है। का नचनिया? अरे नहीं, वो जो वो फिल्मों में होता है ना, हम देखते हैं वो। अरे वो जिसके बड़े बड़े पोस्टर छपते हैं ना, आतंकवादी। ना आतंकवादी नहीं, अरे वो जो हीरोइन के साथ होता है ना, अरे हीरो। हाँ हीरो। तुमको भी ना बातों की पतंग उड़ाने का बहुत शौक है, सीधे सीधे नहीं कह सकते हो कि हमारा भीम जो है हीरो बन गया है। खली, एक बात तो बता, भीम खुश है किसी और का हीरो बनके? वहाँ तक तो मैंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी मेरी टांगों से नजर हट ही नहीं रही थी। अबे क्या कर रहे हो तुम, ज्यादा पी लिए हो का? आपको कैसे पता चला मैंने पी है? पहले तो उठ यहाँ से, उठ। अब मैं उठ के क्या करूंगा, अब तो मैं दुनिया से उठने वाला हूँ। लगता है इसने जो पूरी बोतल खाली कर दी है। हाँ। आपको कैसे पता चला मैंने जहर पी लिया है? जहर? हाँ, अब मैं मरने वाला हूँ। नहीं, लेकिन तुमने जहर क्यों पिया? अरे मैं अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया, मुझे चलती फिल्म से निकाल दिया।
इसलिए मैं मर रहा हूँ पोस्टर फाड़ के। अबे तुझे चलती फिल्म से बाहर निकाला गया था, कोई रेलगाड़ी से बाहर नहीं फेंका गया था, समझा कि नहीं? जो मरने बुतारू हो गया। अरे एक अदद रोल की कीमत तुम क्या समझोगे हसमुख बाबू? अरे इस दिल में इतना दर्द है कि बताने बैठूंगा पूरी रात गुजर जाएगी पोस्टर फाड़ के। लगता है अपनी सारी एक्टिंग की भड़ास आज ही निकाल देगा। तुम अपनी मौत के लिए किसे जिम्मेदार समझते हो? मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो। सोचो सोचो सोचो। ओए, सोचने के लिए ज्यादा टाइम वैसे भी है नहीं तुम्हारे पास, जल्दी सोचो। ये बात उन दिनों शुरू होती है जब मैं कहानी छोड़, ये बता कि चिट्ठी कहाँ चिट्ठी दे और मर। चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? तुझे कैसे पता इसके पास कोई चिट्ठी है? हर फिल्म में यूजुअली जब कोई सुसाइड कर रहा होता है तो चिट्ठी तो होती है ना, तो मुझे लगा इसके पास भी होगी, है ना? लगता है घर पे भूल गया। कहाँ रखी है? है ना चिट्ठी? चिट्ठी मैडम जी, मेरी मौत बेकार तो नहीं जाएगी ना? नहीं जाने दूंगी। खाली जा अंदर, फटी चादर लेकर आ इसके लिए और कफन डाल दे इसके ऊपर। अरे रुको भाई, पहले मर तो जाने दो। लग रहा है कि सच में मर गया। जला देगा साले को। सामान लेके आती हूँ अभी, 1 मिनट। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे करोड़ों रुपए लगे हैं भाई, ऐसे ना जलाओ। मैं मर जाता हूँ। ऐसा है, इसकी लाश को फिलहाल खली की दुकान पे रख देते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है ना? वैसे इस चिट्ठी में लिखा क्या है? मेरा अपमान हुआ है, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ। मेरी मौत के जिम्मेदार चंपक जी और चुलबुली पांडे हैं। पोस्टर फाड़ के, पोस्टर फाड़ के, पोस्टर फाड़ के, सुपरस्टार हीरा लाल। ससुरा लगता है कि सच में मर गया। इतनी बार लिखा है चिट्ठी में पोस्टर फाड़ के, पोस्टर फाड़ के। जी हाँ, और अब आप इस गांव में तो क्या, इस गांव के आसपास कहीं शूटिंग नहीं कर पाएंगे। हाँ? हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हाई बजट लाइफ बिगड़ जाएगी। मेरा करियर शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा, ठुमका मार के। अरे मेरा तो सबसे बड़ा नुकसान हो गया। अरे नट्टू, तेरा कैसा नुकसान? मैंने सोचा था 20 दिन तुम चौकी के बाद शूटिंग करोगे और 20 दिन मैं चौकी के अंदर रोजी की ड्यूटी करूंगा। और 20 सैंडल खाएगा मुझसे। इसमें इतना बुरा क्या है? वैसे अब बाकी की शूटिंग कहाँ होगी? अब शूटिंग छोड़ो, अब तो सिर्फ पैकअप होगा, पैकअप। और क्या है कि अब भीम भी आपके साथ शूटिंग नहीं कर पाएगा। भीम धर्मपुरा छोड़ के जा नहीं सकता ना, है ना भीम? हाँ, वो तो बात है। देखिए, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारी कुछ मदद कीजिए। 18 दिन में फिल्म खत्म करनी, अब नए हीरो कहाँ से लाएंगे? हाई बजट लाइफ बिगड़ जाएगी। काश हीरालाल जिंदा होता, ठुमका मार के। चलिए चलिए, हो गया। अब आप लोग जाइए यहाँ से। चलिए, मैं आपको छोड़कर आती हूँ बाहर तक। चलिए, ठुमका मार के। मैडम, मैडम सुनिए तो सही। अरे मैडम, अरे सुनिए तो। ये देखिए। अच्छा मैडम, आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। रोटी, हंसमुख कहाँ है? उसको तो अपने अड्डे पर छोड़ दिए हैं। छोड़ उसको। एक काम कर, अपने हीरो को बुला। हाँ। अरे हीरा तो भाई तक जिंदा है। हाई बजट। ये सब तो रोजी मैडम का प्लान था, पोस्टर फाड़ के। तुमको क्या लगा था कि इसको जो है एक्टिंग नहीं आती है? ससुरा ऐसी एक्टिंग करता है ही, ऐसी एक्टिंग करता है कि कल हम सबको नानी याद दिला दी थी। हम सबको लगा कि सच्ची में मर गया, लाठी वाठी का इंतजाम करने चले गए थे, फिर अच्छा हुआ पता चल गया कि जिंदा है। नहीं, अब जाओ, इसको लेकर शूटिंग करो पास के गांव में। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे भीम को फिर हीरो लेने की सोची ना तो मैं वो शय हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। लेकिन भीम तो लव सीन बहुत अच्छे करते हैं, ठुमका मारते हैं। ए छिपकली, मैं एक्शन सीन बहुत अच्छे करती हूँ, करके दिखाऊं क्या? मेरा भीम सिर्फ मेरा है। मैंने जो एक बार कमिटमेंट कर दी ना तो मैं खुद की भी नहीं सुनती। मैडम, आप ऐसा कहीं नहीं करती। आप हमारी पिक्चर की हीरोइन बन जाइए, हाई बजट लाइफ बना दूंगा। तो फिर मैं भी जहर पी लूंगी, ठुमका मार के। अरे तुम तो हमारी कंटिन्यूटी हो और तुम्हारी लाइफ तो बना ही चुका हूँ। अरे मैं भी लव सीन बहुत अच्छा करता हूँ, रुकिए। कुकुर कहीं के। रोटी, रोजी, केस सॉल्व हो गया ठुमका लगा के। देखा आपने, इसे कहते हैं जिसका जूता उसी का सर।